नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। आज का मैं आपका होस्ट हूं एंड मैं इन्वेस्टर क्लिनिक कंपनी रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग गुड़गांव। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के लिए एक वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर क्लिनिक आप सबके सामने इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के जरिए लेके आते हैं। दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है कि इस प्रेजेंटेशन के एंड में जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ टू बाय अर्थ की हम बात करने वाले हैं, वो भी गुजरात के एक दुलेरा शहर की। आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होने वाले हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए एक वाकई में वन इन ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आप सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तकरीबन 70 से 80 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो इस प्रेजेंटेशन के दरमियान जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एड्रेस कर सकूं, तो आपके सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है। उस स्क्रीन पे आप क्यूएनए बॉक्स देख रहे होंगे। उस क्यूएनए बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को प्लीज टाइप कर दीजिएगा, ताकि इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो शुरुआत करते हैं। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ टू बाय इज अर्थ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर मिस्टर हनी कटियाल हैं, उन्होंने दिसंबर 2006 में 6 एम्प्लॉइज के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी, नोएडा में एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से। सबसे पहले हमने एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने साथ नए नए डेवलपर को जोड़ते चले गए। 2006, आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग पिछले 17.5 साल में 2.5 लाख कस्टमर को इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करा चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें, तो एक ऑफिस से इस कंपनी की जर्नी 2006 दिसंबर में शुरू हुई थी। आज ये कारवां बढ़ते हुए 30 ऑफिस तक एक्सपैंड हो चुका है इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर और कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम लोग इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने बिल्डर नेटवर्क की बात करें, तो मोर देन 250 इंडिया के लीडिंग डेवलपर्स के साथ हम जुड़ के इनकी 700 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हम लोग इंडिया में सेल कर रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में डेवलपर्स लाइक टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुर जी पालन जी, अदानी, बिरला, ओबरॉय रियल्टी जैसे डेवलपर्स हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2,000 करोड़ की गई थी एंड 225 करोड़ का हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव किया। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो ये हमारी कंपनी का कुछ की अचीवमेंट जो मैंने अभी आपके सामने एक समरी के रूप में शेयर करे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमें प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने शेयर करूंगा आने वाली कुछ स्लाइड्स में। शुरुआत करते हैं व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए, वो ये है कि लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट के एसेट इंडिया में हमारे सामने खुले हैं, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है लैंड की। और जैसे जैसे डिमांड मार्केट में लैंड की बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। हम सब जानते हैं, जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो लैंड के प्राइस बढ़ते हैं। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रिलेटिवली अगर कंपेयर करें बिल्टअप प्रॉपर्टी से तो कम होती है। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने जिंदगी में कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा है आज तक, तो ये एक नॉन डेप्रिशिएशन एसेट है। अगर हम एक्विजिशन कॉस्ट की बात करें, अगर हम बिल्टन प्रॉपर्टी बाय करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ प्लॉट बाय करते हैं, तो प्लॉट की परचेज में हमारी एक्विजिशन कॉस्ट एज कंपेयर टू बिल्टअप प्रॉपर्टी रिलेटिवली लो होती है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट आसपास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल
सोशल डेवलपमेंट करती जा रही है, हाईवेज का बनना, मेट्रो का आना, स्कूल कॉलेज का खुलना, मार्केट्स का बनना, वैसे वैसे उस प्लॉट के आसपास एम्प्लॉयमेंट का आना, ये सारे पॉइंट्स हैं जो उस लैंड के एरिया के रेट बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। लैंड की ट्रांजेक्शन में हम सब जानते हैं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी रिलेटिवली कम होती हैं। कुछ और रीजन व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर, जो कि लैंड के साथ आता है। तो लैंड ऑलवेज गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आज आपने प्लॉट बाय कर लिया, 4-5 साल तक प्लॉट को होल्ड करा, और जब प्राइस बढ़ी आपने प्लॉट को बेच के अपना प्रीमियम बुक कर दिया। सिमिलरली अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो प्लॉट के ऊपर आपने, अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट ने 4 फ्लोर की अप्रूवल दोबारा दे दिया है। तो प्लॉट के ऊपर आप, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बाय लॉज, आप 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद उसको आप रेंट आउट अगर कर देते हैं, तो रेंटल इनकम से आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ पैरेलल इनकम फॉर योर फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स टू मीट। लैंड की ट्रांजिशन में कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि लैंड तो लैंड है। आज आपने लैंड का एक प्लॉट बाय कर लिया, एक 200 गज का या 300 गज का या 400 गज का, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भले ही ना करें, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्शन आपने करनी नहीं है। लैंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हम रियल एस्टेट की एसेट क्लास में उसको कंपेयर करें, तो सबसे इजीली सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे फास्ट मूविंग एसेट है। एग्जाम्पल के रूप में, आज आपके पास एक बिल्टअप अपार्टमेंट है, एक विला है, एक प्लॉट है, एक रिटेल शॉप है, एक ऑफिस स्पेस है। आपने चारों प्रॉपर्टी सेल पे, होटल पे डाल दी। सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा कवरेज जिस एसेट की मिलेगी आपको, वो है आपका प्लॉट। और लैंड की ओनरशिप हमेशा इंश्योर करती है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं। बिल्टअप स्ट्रक्चर में हैव एन एक्सपायरी डेट, बट लैंड में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एंड बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर देन एनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी। तो ये बहुत सारे मेन रीजन में से कुछ रीजन मैंने आपके सामने शेयर करे व्हाई एज इन्वेस्टर वी मस्ट कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। यहां पे मैं आपको कंपेयर देने वाला हूं रियल स्टेट वर्सेस गोल्ड, विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज मोर प्रॉफिटेबल। हम सबके माइंड में आ रहा होगा कि रियल स्टेट के अगेंस्ट अगर हम गोल्ड की कंपैरिजन करें, तो विच इज अ बेटर एसेट क्लास। तो आइए इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू कैन अर्न मंथली रेंटल। हम सब जानते हैं, सपोज आपने 1 करोड़ का अपार्टमेंट बाय करा, उसका वो रेंट आउट कर दिया, उस 1 करोड़ के अपार्टमेंट से आपको 2%, 3%, 4%, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, रेंट आना शुरू हो जाता है। वही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपकी कमर्शियल है, तो 6% से लेके 8% का मंथली, ईयरली रेंटल आना शुरू हो जाता है। वहीं अगर आपने 1 करोड़ का गोल्ड बाय करा, तो गोल्ड बाय करके उसके ऊपर कोई रेंट नहीं देगा, तो वो गोल्ड आपके पास ही रखा रहेगा, या आप लॉकर में रखेंगे, अपने घर पे रखेंगे। बट गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपको रिकरिंग इनकम कभी नहीं देता है। रिटर्न रेट्स की अगर हम बात करें, एज पर मार्केट एंड इकोनॉमी, प्रॉपर्टी के वैल्यू इंक्रीज होते हैं एट अ कांस्टेंट पेस, जबकि गोल्ड के फ्लक्चुएशन, जो गोल्ड के प्राइस का एप्रिसिएशन, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। अगर हम मार्केट वॉलिटिलिटी और रिस्क की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट इज हाईली सिक्योर एंड स्टेबल एज कंपेयर टू गोल्ड। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, तो गोल्ड इज मोर वॉलेटाइल, बिकॉज एक गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको खोने का भी हमें डर रहता है। बट लैंड एक ऐसा एसेट है जो आप जिसको ओन करते हैं, जिसको खोने का आपको कभी भी डर नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, 90% मिलियनरीज जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की है प्लॉट के अंदर, रियल स्टेट के अंदर, वो मिलियनरीज बने हैं। 90% स्टैटिस्टिक्स कहता है कि मोर देन 90% ऑफ मिलियनरीज क्रिएटेड बाय देयर वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। रिटर्न अगर हम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो डिपेंड करता है 20%, 30%, 40%, एंड इन केस ऑफ लोकेशन एंड इन केस ऑफ योर टाइमिंग, इट कैन गो एज हाई एज 100% ऑल्सो पर एनम। जबकि गोल्ड के रिटर्न रिलेटिवली कांस्टेंट और डिसेंट रहते हैं। एक स्टेबल इनकम के रूप में आता है गोल्ड, जो कि डिसेंट रिटर्न देता है 8% से 12% पर एनम के हिसाब से। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहां पे देना चाहूंगा मैं। इफ यू कंपेयर रियल स्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड, अगर हम म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के कंपैरिजन करें,
तो लेस प्राइस वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं जितना स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस और मंथली बेसिस और ऑन ईयरली बेसिस। तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि प्लॉट अगर आपने बाय करा उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होती है जितनी कि शेयर मार्केट में देखी गई है। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, रियल एस्टेट एक एक्सीलेंट टूल है टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, हाउसिंग वैल्यू बढ़ती है, हाउस के रेंट्स बढ़ते हैं, तो आप अपने इन्फ्लेशन को भी हेज कर सकते हैं अगर आपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। रियल एस्टेट इज लोकल। आज प्रॉपर्टी के प्राइस कम ज्यादा नहीं होंगे, यूएस में कुछ हुआ है, रशिया में कुछ हुआ। तो रियल एस्टेट के अंदर में, इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के अंदर इंडियन मार्केट में नहीं आता है। अगर हम पावर ऑफ लिवरेज की बात करें तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक आपको लोन भी दे देते हैं व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी। आज अगर आप 1 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 करोड़ का गोल्ड लोन लेना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बाय करना चाहेंगे, उसमें लोन लेना चाहेंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी लोन, बैंक भी नहीं देंगे लोन। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप 1 करोड़ की बाय करते हैं, 20-25 लाख रुपए आपने सेल्फ फंडिंग से दे दिया, 70 से 80% आपको बैंक फंड कर देंगे उस प्रॉपर्टी को ओन करने में। तो बैंक भी आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देते हैं, जबकि बैंक ना तो आपको म्यूचुअल फंड पे लोन देंगे बाय करने के लिए, ना ही गोल्ड को बाय करने के लिए बैंक लोन देंगे। म्यूचुअल फंड अगर आप बाय करते हैं तो आप एक कंपनी के एक शेयर होल्डर के रूप में आते हैं। सपोज एक कंपनी के 1 लाख शेयर है और 1 लाख कस्टमर हैं, तो आप उन 1 लाख कस्टमर में से एक कस्टमर है। जबकि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, रियल एस्टेट में प्लॉट बाय करते हैं, तो यू हैव 100% कंट्रोल ऑन योर प्रॉपर्टी। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वाव फैक्टर रियल एस्टेट आपको देता है, एक वाव फैक्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन का ग्राफ है हमारे इंडिया का। ये डाटा पॉइंट है 1950 से हम लोगों ने स्टडी की है, ये सोर्स आपके सामने दिया हुआ है, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये डाटा पॉइंट आपको क्या दिखा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन एक तो ऑर्गेनिक ग्रो कर रही है, जो आज करीबन 150 करोड़ टच करने वाली है। 1950 में मोर देन 90% लोग इंडिया में रूरल एरियाज में रहते थे, हार्डली 5 to 7% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम उसके 40 साल बाद आते हैं 1990 में, तो ऑर्गेनिक इंडिया में ग्रोथ तो आई पॉपुलेशन में, बट वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे, धीरे धीरे लोगों ने रूरल एरिया से अर्बन एरिया से मूव करना शुरू करा फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर फैमिली लाइफस्टाइल। उसके बाद 2020 की बात करें अगेन, आज अगर हम 2020 से 2030 के बीच में हैं, तो जो 1950 में 95% लोग इंडिया की पॉपुलेशन रूरल में रहती थी, वो ग्राफ कम होके लगभग 70% आ चुका है एज ऑफ नाउ। एंड 25% इंडिया की पॉपुलेशन अब अर्बन एरिया में रह रही है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के बाद जो एनसीआर ने रिपल इफेक्ट से ग्रो करा, ये लाइव एग्जांपल है। आने वाले 25 साल बाद 2050 में जब पहुंचेंगे, तो इंडिया का रूरल और अर्बन मिक्स ऑलमोस्ट 50-50 होने वाला है। और पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिक बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक शहर की ग्रोथ की अगर हम बात करें कैसे होती है, सबसे पहले वहां पे लोग प्लॉट बाय करते हैं, तो प्लॉट के ऊपर अपने घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं। फिर एक दौर आया, लोगों ने अपने प्लॉट के ऊपर फ्लोर्स बनाने शुरू करे। फिर एक दौर आया, लोगों ने अपने प्लॉट के ऊपर मिड राइज फिर हाई राइज अपार्टमेंट बनाने शुरू करे, और इस तरह से शहर का विकास हुआ। दिल्ली एनसीआर इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल। दिल्ली आज मोर देन 90% हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली में डीडीएनएसएफ से पहले सिर्फ प्लॉट बेचे। तो आज मोर देन 90% दिल्ली हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है। G+4 G+3 स्ट्रक्चर आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, और बहुत ही पैचेस में यू हैव G+4 से ऊपर के स्ट्रक्चर, G+8 G+10 या G+20 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, टिपिकली हायर अपार्टमेंट की बात करें, तो दिल्ली के अंदर इसका परसेंटेज हार्डली 2 से 3% है। लेकिन जब दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज आई, तो रिपल इफेक्ट आने से क्या हुआ, सैटेलाइट टाउन्स ने बसना शुरू करा। जहां एक तरफ गुड़गांव है, जहां आज मोर देन गुड़गांव का 60% एरिया हाई राइज से घिरा हुआ है। वही दूसरा एग्जांपल मैं नोएडा का देना चाहूंगा। आज मोर देन 40% जो नोएडा का एरिया है उसमें हाई राइज आ चुके हैं। सिमिलर एग्जांपल है फरीदाबाद का, सिमिलर एग्जांपल हम बोलेंगे ग्रेटर नोएडा का। और आने वाले टाइम पे ये दौर यमुना एक्सप्रेसवे को भी मीट करने वाला है। सेम ट्रेंड आने वाला है। 50% एरिया रहेगा हाई राइज को डेडिकेटेड, 50% एरिया रहेगा लो राइज सेगमेंट को डेडिकेटेड। दैट्स हाउ अ सिटी गेट्स इवॉल्व। ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है दोस्तों। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपकी टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट
क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं दिल्ली का। हिस्टोरिकल रिव्यू है दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स है। साकेत का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो 1975 में साकेत में जब प्लॉट लॉन्च किए गए थे, तो मात्र 150 रुपए गज के प्लॉट लॉन्च किए गए थे। 2019 में बिफोर लॉकडाउन 2.5 लाख से 5 लाख का रीसेल रेट हो चुका था मार्केट में साकेत के प्लॉट का। अगर हम करंट प्राइसिंग की बात करें, तो लगभग 7 लाख रुपए टच कर चुका है। वहीं अगर हम रोहिणी की बात करें, तो 1985 में 6,000 रुपए की अलॉटमेंट आज 5 लाख से 6 लाख के बीच में रोहिणी के प्लॉट के रेट पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम ईस्ट दिल्ली विवेक विहार की बात करें, तो 1970 में 500 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी, जो आज 5.5 से 6 लाख रुपए गज का रेट विवेक विहार में प्लॉट का पहुंच चुका है। वहीं महारानी बाग की बात करें, 1960 में 700 रुपए की अलॉटमेंट आज 6 लाख पहुंच चुकी है। वसंत विहार वसंत कुंज की बात करें, तो 200 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में यहाँ पे अलॉटमेंट की गई थी, आज 10 लाख रुपए का रेट प्लॉट का टच कर चुका है। अगर हम वसंत विहार के प्लॉट की बात करें, वसंत कुंज के प्लॉट की बात करें, 1965 में ग्रीन पार्क में 300 रुपए गज की अलॉटमेंट थी, जो आज 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। अब इन सब लोकेशन में एक चीज बड़ी कॉमन है, कि जब यहाँ पे प्लॉट लॉन्च किए गए थे, तब ना तो यहाँ पे रोड्स थी, ना यहाँ पे प्लॉट की बाउंड्री थी, ना यहाँ पे सोशल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऐसे फार्म लैंड थे, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था। सिक्योरिटी वॉज ए मेजर कंसर्न, सेफ्टी वॉज ए मेजर कंसर्न, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना मार्केट थे। लोगों ने एज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करा, ये सोचते हुए कि ये मास्टर प्लान का पार्ट है दिल्ली के। आने वाला टाइम पे यहाँ पॉपुलेशन आएगी, जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, रेट बढ़ेंगे। और आपके सामने दिल्ली का ये लाइव एग्जांपल। दिल्ली के बाद मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा आपको गुड़गांव का। गुड़गांव जो आज एक मिलेनियम सिटी के रूप में हम जानते हैं, इंडिया का ये न्यूयॉर्क के रूप में जाना जाता है। अर्ली 80s में ये गुड़गांव ने बसना शुरू किया था। उससे पहले गुड़गांव का पूरा एरिया को हम लोग फार्मिंग एरिया के रूप में कंपेयर करते थे। सबसे बड़ा रोल प्ले करा है गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी में डीएलएफ ने। 1986 में डीएलएफ फेज 1 में डीएलएफ ने मात्र 400 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए थे। मुझे ये याद है आज भी, कि डीएलएफ की सेल्स टीम जब दिल्ली से अपने क्लाइंट को बस में लेके आती थी, उस समय दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे नहीं बना था। दिल्ली से गुड़गांव आने की सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, एमजी रोड। तो डीएलएफ क्या करता था, अपने कस्टमर को दिल्ली से बस में बिठाता था, एमजी रोड पे होता हुआ गुड़गांव के बॉर्डर तक आता था। आज जहां गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन एग्जिस्ट करता है, बस वहां रुक जाया करती थी, क्योंकि उसके आगे सारे गुड़गांव में खेत ही खेत थे, कोई रोड नहीं थी। टेबल पे नक्शा रख के डीएलएफ की सेल्स टीम ये बोलती थी कि इशारों से, कि यहाँ पे मैं डीएलएफ फेज 1 लेके आ रहा हूँ, इन प्लॉट का ये रेट है, इनके आगे इतने मीटर की रोड होगी, इन प्लॉट का ये रेट है, इनके आगे इतने मीटर की रोड होगी। आज की तारीख में इट इज हिस्ट्री नाउ। आज ऑक्यूपेंसी डीएलएफ फेज 1 की ऑलमोस्ट 85% पहुंच चुकी है, और रीसेल रेट 3 लाख से 3.5 लाख रुपए रेट पर स्क्वायर यार्ड पहुंच चुका है। सेम एग्जांपल मैं दूंगा डीएलएफ फेज 2 का। 1988 में 1,000 रुपए की अलॉटमेंट 3 से 3.5 लाख का रीसेल रेट पहुंच चुका है। डीएलएफ फेज 3 1989 1,200 रुपए गज की अलॉटमेंट 2.5 लाख तक का रेट टच कर चुकी है रीसेल मार्केट में। डीएलएफ फेज 4 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट 3 लाख का रेट कमांड कर रहा है रीसेल मार्केट। वहीं अंसल ने भी गुड़गांव में अपनी डेवलपमेंट दी। सुचान लोग 1989 में अंसल ने 900 रुपए गज के प्लॉट बेचे, जो आज 2.5 लाख रुपए का मार्केट में रीसेल रेट पहुंच चुका है। सुचान लोग 2 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट थी, आज 1,90,000 से 2 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। वहीं यूनिटेक ने भी यहाँ पे डेवलपमेंट की। साउथ सिटी वन ऑफ द प्रोमिनेंट टाउनशिप ऑफ यूनिटेक, 1990 में 1,000 रुपए गज की यूनिटेक ने यहाँ प्लॉट की अलॉटमेंट की, जो आज तकरीबन 2.5 लाख रुपए गज का रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। वहीं हुडा ने सेक्टर 45 में 1998 में 4,000 रुपए गज की अलॉटमेंट की, जो आज करीबन 2 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 46 में 2001 की अलॉटमेंट 10,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 56 में 5500 की अलॉटमेंट का रेट आज 2 लाख टच कर चुका है। अगेन यहाँ पे मैं वही पॉइंट दोबारा रिपीट करूंगा, जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई, चाहे वो डीएलएफ के रूप में आई, चाहे अंसल के रूप में आई, चाहे यूनिटेक के रूप में गुड़गांव में आई, या हुडा के रूप में गुड़गांव में आई, जिन लोगों ने सही समय में पैसा इन्वेस्ट करा, आज वो करोड़पति बन चुके हैं। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रियल एस्टेट के अंदर आप जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतने ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। एंड सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन प्लॉट में ही मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आपको रियल एस्टेट में प्लॉट में ही मिलता है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, नोएडा सैटेलाइट टाउन का।
1989 में सेक्टर 15 के प्लॉट 8,000 रुपए गज में बिके थे, जो आज 4.5 लाख से 5 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 45 के प्लॉट जो 1990 में 5,000 रुपए गज में अलॉट हुए थे, जो आज 3 लाख का रेट पहुंच चुका है। जेपी विस्टाउन 32,000 रुपए की अलॉटमेंट 2007 की आज लगभग 2 लाख रुपए का रेट टच कर रहा है। यूनिटेक डेक 2007 में 50,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 3 लाख रुपए गज का रेट टच कर चुका है। सेक्टर 108 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट जो 2008 में अथॉरिटी ने 25,000 रुपए गज में अलॉटमेंट की थी, आज तकरीबन 2.5 लाख रुपए का रेट हो चुका है। सिमिलरली सेक्टर 93 ए एंड बी नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 20,000 रुपए गज में अलॉट हुए थे, आज 2.5 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। अब हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की। क्या हम मिस तो नहीं कर गए इन्वेस्टमेंट की बस यमुना एक्सप्रेसवे पे? आइए देखते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन यमुना एक्सप्रेसवे का पिछले 12 साल में, जब से यहाँ पे प्लॉट बिकने शुरू हुए, सबसे पहला प्लॉट 2012 में एनआरआई टाउनशिप में बिका 16,500 के रेट पे, आज 70,000 रुपए गज का रेट हो चुका है। जेपी स्पोर्ट सिटी में 19,500 रुपए गज में प्लॉट बिके थे, आज 55,000 रुपए गज का रेट हो चुका है। ओरिस के प्लॉट 17,000 में लॉन्च हुए थे 2012 में, आज ये 85,000 रुपए के रेट में ट्रेड होते हैं। सुपरटेक अब कंट्री एंड गोल्फ कंट्री 14,000 की अलॉटमेंट, आज 60,000 रुपए गज का रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18, 20 और 22 के जो प्लॉट 7,000 रुपए गज में लॉट हुए थे, आज 70,000 रुपए गज का रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। और तो और गौर यमुना सिटी 16,000 की लॉट में, सबसे हाईएस्ट लगभग 1 लाख रुपए का रेट, 2.25 लाख रुपए का रेट भी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट टच कर चुका है। ये प्लॉट में एप्रिसिएशन आने का दौर आपको लग रहा होगा कि ये खत्म हो चुका है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। आज की तारीख में यमुना एक्सप्रेसवे ऑक्यूपेंसी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट एंड द प्रोजेक्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे है, कहीं पे 10% की ऑक्यूपेंसी आई, कहीं 15% की ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, ये रेट और बढ़ने वाले हैं। तो दिल्ली के अच्छे टाइम पे हो सकता है हम लोग इन्वेस्टमेंट करना मिस कर चुके हों, गुड़गांव में मिस कर चुके हों, नोएडा में मिस कर चुके हों, यमुना एक्सप्रेस में मिस कर चुके हों। तो क्या वरी करने की चिंता है? द आंसर इज नो, नो वरीज एट ऑल। इन्वेस्टर क्लिनिक आपके लिए दो बहुत इमर्जिंग लोकेशन गुजरात में दुलेरा शहर से लीजिंग डेवलपर की लेके आए आपके सामने, जो आपको इस प्रेजेंटेशन के इस पार्ट में मजबूर कर देंगे कि आज ही आप हमारी सेल्स टीम जिसने आपको इनवाइट करा है, आप उनको कांटेक्ट करेंगे और अपनी बुकिंग कराएंगे ही कराएंगे, ये मेरा वादा है। बने रहिएगा, ये प्रेजेंटेशन आने वाली कुछ स्लाइड में और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। सबसे पहले दुलेरा के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको देखेगा गवर्नमेंट का विजन। इस वीडियो के अंदर कुछ आपको की एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे, जो इस नए शहर में, जो कि 0 स्टेज से बनना शुरू हो चुका है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या डेवलपमेंट करने वाली है। मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो के बाद मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा।
वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। इंडिया की प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, जहां पे अपॉर्चुनिटी मीट करने वाली है सस्टेनेबिलिटी से। आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें देखी होगी कि ये इंडिया में शायद एक सिंगल शहर के अंदर अपने आप में फर्स्ट इन इट्स ओन काइंड है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। ये जो नया शहर बसने के कगार पे आ चुका है, इसका टोटल एरिया है 920 हैं, तो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड है। इसकी राइट साइड पे जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पे समुद्र है। ये धुलेरा शहर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो जोन दिख रहे हैं। एक ये जोन है जिसको हम बोलते हैं धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि इनसाइड जोन है, जो है तकरीबन 470 स्क्वायर किलोमीटर का। एंड रिमेनिंग एरिया जो आता है आउटसाइड में आता है, जिसको हम बोलते हैं धुलेरा आउटसाइड रीजन। ओवरऑल इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन का टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। लोकेशन एडवांटेज की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पे धुलेरा आता है स्मार्ट सिटी। वडोदरा से 130 किलोमीटर, भावनगर से 65 किलोमीटर एंड राजकोट से 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन आती है। तो मेन गुजरात के शहर से कनेक्टिविटी वाया स्टेट हाईवे से बहुत अच्छी है इसकी। कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है, जो कि 1500 किलोमीटर की लेंथ में है, दिल्ली के ऊपर ग्रेटर नोएडा बुडाकी से जो हाईवे शुरू होता है, फिर राजस्थान होता हुआ, हरियाणा होता हुआ, गुजरात होता हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में कनेक्ट करता है। वहीं अहमदाबाद से जब टूवर्ड्स वडोदरा जा रहा है, तो पीपली जंक्शन से इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो ये डीएमआईसी के कॉरिडोर से कनेक्ट अबटिंग ये लोकेशन है धुलेरा की। दूसरा एडवांटेज, अहमदाबाद से धुलेरा का मेट्रो ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है। तीसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2026 दिसंबर तक इसका पहला रनवे स्टार्ट होने वाला है धुलेरा का। एंड इम्पॉर्टेंट है, धुलेरा का खुद का होने वाला है आने वाले 2 साल में सी पोर्ट रेडी। तो कनेक्टिविटी बाय बुलेट मेट्रो से लेके हम बात करें, बाय एयर से लेके बात करें, बाय वाटर से हम बात करें, बाय रोड बात करें, तो कनेक्टिविटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है धुलेरा का। रोड कनेक्टिविटी, अहमदाबाद से धुलेरा का एक्सप्रेसवे, बाय मेट्रो कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होने वाली है इसकी। एयर फ्लाइट इसकी यहाँ पे शुरू होने वाली 2026 में, एंड 2026 एंड या 2027 तक धुलेरा सी पोर्ट भी ऑपरेशनल होने वाला है। तो उन आने वाले 4 साल में, 3 से 4 साल में, चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं दुलेरा शहर को। इस शहर की अगर हम बात करें मास्टर प्लानिंग कैसे की गई है, रोड डिजाइन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की जो बेस्ट रोड डिजाइन जो कंट्रीज हैं, लंदन, न्यूयॉर्क सिटीज की हम बात करें, वहां की बेस्ट प्रैक्टिस को पिक किया गया है। सिमिलरली पावर और आईसीटी की बात करें तो सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क की जो बेस्ट सर्विसेज पावर और आईसीटी की हैं, वो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस पिक की गई हैं। अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें, लंदन, शिकागो, मिल्टन की यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस पिच की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें, ब्रिसेल्स एंड सोलोंग एंड न्यूयॉर्क की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। वाटर एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग की बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे किया गया है। स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो ब्रसेल, सेंगो एंड न्यूयॉर्क की बेस्ट प्रैक्टिस को पिक किया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें रोड डिजाइन, पावर, अर्बन प्लानिंग, सॉलिड वेस्ट, वाटर मैनेजमेंट से लेके स्टॉर्म मैनेजमेंट की बात करें, तो बेस्ट इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है टू गिव दुलेरा इट्स ओन एडवांटेज, इट्स ओन अपील। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटीज की बात करें, रोड स्ट्रक्चर की बात करें, सारी की सारी सर्विसेज यूटिलिटीज जो हैं वो गुजरात में मिलने वाली है शहर के अंदर अंडरग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो लेवल से बन रहा है। तो गैस की पाइपलाइन सड़क के नीचे बिछनी शुरू हो चुकी है। जो एक्टिवेशन जोन गवर्नमेंट ने तैयार किया है, उसकी जो हम बात करें, 300 स्क्वायर किलोमीटर में रोड ऑलरेडी बन चुकी है। 300 किलोमीटर की रोड की लेंथ बन चुका है। नेटवर्क सड़क के नीचे ये टनल आप देख रहे हैं, इस तरह से ऑलरेडी बन चुकी है। आईसीटी की अलग टनल, पावर की अलग टनलिंग हो चुकी है। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से लेके स्टॉर्म वाटर की ड्रेन से लेके, अगर हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लेके तो लेफ्ट राइट में देखें, सारी की सारी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी। एक बार शहर बसना शुरू हो गया, जिंदगी में कभी शहर में दोबारा खुदाई नहीं होगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन से ले, कुछ भी ले, सब चीजें अंडरग्राउंड है। वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड,
स्वॉर्म वाटर अंडरग्राउंड, एफ्यूजन कलेक्शन अंडरग्राउंड, सारी चीजें, रिसाइकिल वाटर से लेके पोर्टेबल वाटर से लेके सब चीजें आपको सड़क के नीचे दिखने वाली है। ये शहर की एक्चुअल इमेजेस है दुलेरा शहर की। मैन मेड कैनाल ऑलरेडी 15 किलोमीटर की ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है, जो कि इस शहर को वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद पानी की सप्लाई देने वाला है। ये वाटर कैनाल्स हैं। ऐसे ही दुलेरा शहर में 4 कैनाल बनने वाली है, जिसमें एक ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। जगह जगह पे साइनेजेस लग चुके हैं, सेक्टर की ईयर मार्केशन डिमार्केशन हो चुकी है। यू कैन क्लियरली सी विद द लाइव इमेजेस ऑफ द सिटी। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 5,000 मेगावाट का टाटा पावर यहाँ बनाना शुरू कर चुका है, जिसका फेज 1 लगभग 400 मेगावाट का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट का जो इंटेंट और रोल है, एबीसीडी बिल्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इंडिया में पहली बार इस शहर में इंप्लीमेंट हुआ है। आज अगर आपको कोई भी नए शहर में अप्रूवल लेना होता है तो अलग अलग विंडोज होती हैं। यहाँ पे एबीसीडी बिल्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेंटर ऑफ धुलेरा है, यहाँ पे सिंगल विंडो है। आपको किस फैक्ट्री का लाइसेंस चाहिए, फैक्ट्री में एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, सॉइल क्लियरेंस चाहिए, एनजीटी क्लियरेंस चाहिए, एक ही विंडो है, आपको सारे अप्रूवल इन वन प्लेस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाटा ने यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, 91,000 करोड़ की। एंड टाटा यहाँ पे लेके आने वाला है एशिया का सबसे बड़ा सेमीकॉन सिटी दुलेरा में, जो कि सेमी कंडक्टर का प्लांट यहाँ पे लगाने का प्लान ऑलरेडी अप्रूव करा चुका है। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के करने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरे वर्ल्ड की हैं, उनमें चिप की सप्लाई टाटा का ये प्लांट करेगा, इंक्लूडिंग टेस्ला। रिन्यू पावर जो कि सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, उसका प्लांट ऑलरेडी पार्शली ऑपरेशनल हो चुका है, विच इज स्प्रेड अक्रॉस 100 एकड़। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 2 गीगावाट की है। प्लांट टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। ये ऑलरेडी पार्शियल फेज 1 इसका ऑपरेशनल हो चुका है। एंड अगले 1 साल के अंदर जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा तो 50,000 से 60,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अकेला ये रिन्यू पावर यहाँ दुलेरा में क्रिएट करने वाला है आने वाले 1 साल में। दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, ये 1426 हेक्टेयर में स्प्रेड है दुलेरा की डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक एंड कार्गो टर्मिनल, यहाँ पे 2 रनवेज होने वाले हैं, एक 3,000 मीटर का और एक 4200 मीटर का। जो पहला रनवे है 2026 में ऑपरेशन होने वाला है, दूसरा रनवे 2028 में ऑपरेशन होने वाला है। तो यहाँ पे एयर पैसेज भी बहुत स्मूथ होने वाला है। वन दिस एयरपोर्ट गेट्स ऑपरेशन, पूरे वर्ल्ड से ये शहर कनेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज इट इज डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल प्लस कार्गो टर्मिनल। C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा एडवांस सर्विस एयरबस यहाँ पे ऑलरेडी आने वाला है। एयरबस और बोइंग का मेंटेनेंस और रिपेयर ऑपरेशन यहाँ पे बनने वाला है हब। एविएशन जोन की बात करें, टाटा एडवांस सिस्टम प्लस एयरबस हेलीकॉप्टर प्लस रफाल का यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाला है। इंडस्ट्री जिन्होंने दुनिया के अंदर पहला इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें टाटा ऑलरेडी सबसे वो आगे है। इसके बाद एयरबस, टाटा पावर, एयरबस, रफेल, रेन्यू पावर, अदानी, आदित्य बिरला, बोइंग, टाटा केमिकल्स, टोरेंट, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, DRAL, नायरा, वीना एनर्जी, SR, लॉकहेड मार्टिन, SCC, टाटा केमिकल्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट कंपनीज के यहाँ पे ऑलरेडी बेस बन चुके हैं। उन्होंने अपनी जमीन ऑलरेडी एक्वायर कर ली है फॉर देयर ओन बिजनेसेस। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगले 4 से 5 साल में 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये शेयर फेज 1 में क्रिएट करने वाला है। और आने वाले 15 से 20 साल में 20 से 25 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करने वाला है दुलेरा के अंदर। इमेजिन एक शहर जो अभी ग्राउंड जीरो से बन रहा है, जहां आने वाले 10 से 15 साल में 20 से 25 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब क्रिएट होंगी, तो लोग यहीं पे अपनी फैमिली को स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि यहीं पे सारी चीजें आनी है, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मॉल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट से लेके यू नेम एनीथिंग विच यू नीड इन एन एमिनिटी आउट ऑफ अ सिटी लिविंग, वो अर्बन लिविंग आपको यहाँ मिलने वाली है। तो जब 20 लाख लोग यहाँ पे काम करने डेली अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे, तो वो चाहेंगे उनका घर भी यहाँ हो, विच मीन्स कि ये अकेला शहर आने वाले 15 से 20 साल में एक मेट्रो के रूप में निकल के आने वाला है। विद द टोटल पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 20 years इट विल बी एक्सीडिंग अराउंड 80 लाख टू 1 करोड़। तो आज अगर आप यहाँ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर माय डियर फ्रेंड। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने ये प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं।
बने रहिए, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इन स्टोर। वाई वी शुड इन्वेस्ट इन धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हाई राइज इन लैंड प्राइसेस, एस्टिमेटेड ग्रोथ 10 साल में 10 गुना होने वाली है। 1:1 का रेशियो है एवरी ईयर। आपका रेट ऑलमोस्ट शुरू के 3 से 4 साल बाद 8 से 10 साल में 8 से 10 गुना होने वाला है। एक केस स्टडी दिखाता हूँ दोस्तों आपको टाटा नैनो की। विलेज सेनाड में, गुजरात में, जब टाटा ने अपना नैनो प्लांट अनाउंस किया, तब यहाँ पे 100 गज का प्लॉट 2010 में 70,000 से 80,000 रुपए में मिल जाता था। यानी कि 2010 में यहाँ पे 700 रुपए से 800 रुपए गज में प्लॉट मिल जाता था। 2020 में यहाँ प्लॉट का रेट हो चुका है 15 लाख से 16 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 1,60,000 का रेट हो चुका है यहाँ पे। यानी कि 10 साल में 20 गुना रेट आ गए सिर्फ एक प्लांट के आने से। इमेजिन एक ऐसा शहर जिसमें 920 स्क्वायर किलोमीटर में यू विल हैव मल्टीपल इंडस्ट्रीज के यहाँ पे प्लांट्स आने वाले हैं। मेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। तो आज अगर आपने सही समय में अपना डिसीजन लिया, ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है, ये आपके रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में अब तक की सबसे बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में निकल के आने वाली अपॉर्चुनिटी होने वाली है दुलेरा शेयर। प्लीज मार्क माई वर्ड्स। समराइज कर लेते हैं, इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो 20 लाख से 25 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाले 15 साल में क्रिएट करने वाली है, लोकेटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड भावनगर। कनेक्टिविटी की बात करें तो बाय एयर, अगेन इट विल बी कनेक्टेड थ्रू एयरपोर्ट। DMRC कॉरिडोर से ये कनेक्टेड है बाया 250 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे, वेल कनेक्टेड फ्रॉम भावनगर सी पोर्ट, well connected to DFC at Bhimnath railway station. Land and funds are allocated for already for metro connectivity. Monorail on all 55 and 70-meter internal road of smart city is already planned. Well connected via air, sea, rail and road. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्क्रो डिजाइन दुलेरा, सेम कंपनी जिसने दुबई को और 70 नए वर्ल्ड के सिटीज को, टॉप सिटीज को डिजाइन किया है, वही इसका मास्टर प्लानर है। सिस्को एंड IBM ने इसका इंफ्रा डेवलप किया है एज अ स्मार्ट सिटी। प्लग एंड प्ले इंफ्रा फॉर ऑल इंडस्ट्रीज यहाँ मिलने वाला है। यहाँ हर इंडस्ट्री की जोनिंग की गई है। फार्मा की इंडस्ट्री आपको लेके आनी तो फार्मा जोन में जाना है, सेमीकंडक्टर की सेमीकंडक्टर जोन में, इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रॉनिक जोन में। तो इंडस्ट्रीज की भी जोनिंग की गई है, रेजिडेंशियल की भी जोनिंग की गई है, रिक्रिएशन की भी जोनिंग की गई है। मतलब हर चीज की यहाँ पे प्लानिंग मास्टर लेवल पे की जा चुकी है। अंडरग्राउंड डक्ट फॉर गैस, पावर, स्टोम, वाटर, इंटरनेट एक्सेट्रा ऑलरेडी प्लान किए जा चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा लगभग 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे बन बन चुका है, जो उसका फेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। तो पूरे दुलेरा की बिजली की सप्लाई इकलौता यही लार्जेस्ट सोलर पार्क सप्लाई करने के लिए सक्षम होने वाला है आने वाले समय में। कुछ यूनिक पॉइंट धुलेरा के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट का इंटेंट और रोल क्या है। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट। First and only city in India with special investment region, Shanghai had this act till now। वर्ल्ड में अभी तक ये दूसरा शहर है जहां पे ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। ABCD बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है बिकॉज ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है ऑन फास्ट ट्रैक अप्रूवल। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, इंडिया का पहला लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा यहाँ लेके आने वाला है। टाटा एडवांस सिस्टम विल मैन्युफैक्चर डिफेंस एयरक्राफ्ट C-295। Airbus and Boeing will have their MRO maintenance, repair and operational hub, international airport, renew power। 1.5 लाख से 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अकेला 2 से 5 साल में आने वाली है इस लोकेशन में। एंड 15 से 20 साल में 20 से 25 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये शहर क्रिएट करने वाला है। इमेजिन द काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यू कैन फोरसी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अप्रिशिएशन की बात करें तो 4 से 5 गुना अगले 4 से 5 साल में होने की पोटेंशियल पूरा का पूरा ये शहर आपके सामने नॉक कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दस्तक दे रहा है। प्लीज ग्रैब इट विद योर फोल्डेड हैंड्स। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डेवलपर के प्रोजेक्ट लेके आए हैं। यहाँ हम लेके आए हैं RFC डेवलपर का प्रोजेक्ट जिसका नाम है Pride 1, Pride 2, Pride 3। ये टाउन प्लानिंग 1 SIR की बाउंड्री और टाउन प्लानिंग 2 की बाउंड्री से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। ABCD बिल्डिंग से हार्डली 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। दुलेरा अहमदाबाद हाईवे से हार्डली 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी लोकेशन, बिकॉज ये जो आप लेमन कलर की जो लैंड देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल है इनसाइड जोन में, और ये एक्टिवेशन एरिया आज ऑपरेशन हो चुका है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यही आने वाली है। उसके बाद टाउन प्लानिंग 1 में जब इंफ्रा डेवलप होगा, यहाँ पे बनने वाली है छोटी फैक्ट्री जो कि बड़े प्लांट की सप्लायर के रूप में काम करने वाली है। अकेला यहीं पे 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी। तो लोग चाहेंगे उनका घर
उनके ऑफिस के फैक्ट्री के पास हो, तो ये लोकेशन को बनाता है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, जो कि बहुत ही नियरेस्ट लोकेशन होगी। टाउन प्लानिंग 2 की बाउंड्री से 700 मीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, प्राइड की, आरएससी डेवलपर की। टाउन प्लानिंग 1 की बाउंड्री से 4 किलोमीटर, एबीसीडी बिल्डिंग से 9 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे जंक्शन से 10 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर, और एक्टिवेशन एरिया जो आज ऑपरेशनल है उससे मात्र 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। दुलेरा की जो प्राइड टाउनशिप की अगर हम बात करें, ये एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है। अबाउट डेवलपर की अगर हम बात करें, 2010 से ये डेवलपर दुलेरा के अंदर एक्टिव है। इनके पास बहुत जबरदस्त लैंड बैंक है आरएससी ग्रुप का। मेगा प्रोजेक्ट जो दुलेरा के अंदर जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं आप लोगों से। एयरपोर्ट से लेके, हाईवे से लेके, ग्रीन फील्ड सिटी से लेके, सेमीकंडक्टर सिटी से लेके, रिन्यू पावर से लेके, टाटा लिथियम आयन बैटरी प्लांट से लेके, लार्जेस्ट सोलर पार्क प्लांट से लेके, मोनो रेल कनेक्टिविटी से लेके। प्राइड की अगर हम बात करें, प्राइड के 3 किलोमीटर के अहेड एक और प्रोडक्ट है मैपल। ये भी आरएससी ग्रुप का प्रोडक्ट है। तो आरएससी ग्रुप की हम दो प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं, प्राइड 1, प्राइड 2, प्राइड 3, प्रोजेक्ट नंबर 1। एंड मैपल जो इस लोकेशन से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, विच इज मैपल। प्राइड 1 की अगर हम बात करें, तो मेन हाईवे से कनेक्टेड ये जो प्लॉट की बाउंड्री देखें बड़े प्लॉट से, ये प्राइड 1 है, सॉरी प्राइड 3 है। दिस इज प्राइड 1, दिस इज प्राइड 2। प्राइड 3 मेन रोड से कनेक्टिविटी है, प्राइड 1 आपका मिडिल वाला बॉक्स आ गया, एंड प्राइड 2 आपका ये वाला प्लॉट आ गया है। दीज आर नॉन एग्रीकल्चरली एनओसी अप्रूव, प्लान पास अप्रूव, यानी कि प्लॉट की सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपकी रजिस्ट्री इमीडिएट है। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, जो नॉर्मल बायलॉज को फॉलो करते हुए नक्शा पास करा के। तो आपकी रजिस्ट्री प्लॉट की इमीडिएट इंस्टेंट है, क्योंकि दीज आर ऑल गवर्नमेंट अप्रूव प्लॉट्स। यहाँ पे डेवलपर आपको क्या क्या चीज डेवलप करके दे रहा है? क्लब हाउस, लैंडस्केप गार्डन डेवलप करके दे रहा है, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इंटरनल रोड, एंड प्रोजेक्ट की बाउंड्री, यानी कि एक गेटेड कम्युनिटी में आपको प्लॉट दे रहा है। डेवलपर ही आपके प्लॉट को मेंटेन करेगा। प्राइसिंग की हम बात कर लें, प्राइड 1, प्राइड 2, प्राइड 3 और मैपल, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, अगर आप 45 दिन में पेमेंट करते हैं तो प्राइड 1 और प्राइड 2 का रेट है मात्र 6,000 रुपए गज। प्राइड 3 का रेट है 6,500 रुपए, क्योंकि मेन रोड से कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी। और मैपल का रेट 4,000 रुपए गज। अगर आप यही पेमेंट 100% पेमेंट 60 दिन में देते हैं, तो प्राइड 1, प्राइड 2 का जो 6,000 का रेट है वो 6250 हो जाता है, और 90 दिन में इसका रेट हो जाता है 6500 रुपए गज। अगर आप प्राइड 3 बाय करते हैं 90 दिन के प्लान में, तो 6,500 का रेट 7,000 रुपए गज हो जाता है। मैपल का रेट 4250 से लेके 4500 पहुंच जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइमलाइन विच यू पिक। तो हमने पॉकेट फ्रेंडली टाइमलाइन बना दी है। अगर प्लॉट के साइज की बात करें, यहाँ पे प्लॉट के साइज 150 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज से लेके शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आप टिपिकली 200 गज का प्लॉट लेते हैं प्राइड 1 में, तो इन्वेस्टमेंट शुरू होती है करीबन 12 लाख से। 200 गज का प्लॉट लेते हैं मैपल में, तो इन्वेस्टमेंट शुरू होती है तकरीबन 8 लाख रुपए से। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस अदर चार्जेस है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। जैसे ही आप 100% पेमेंट करेंगे, इमीडिएट आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी दुरेरा अथॉरिटी में। मूविंग ऑन टू सेकंड डेवलपर ऑफ द इवनिंग, वी हैव सेवन ओक, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर ऑफ दुलेरा। मिस्टर राजदीप जी इस कंपनी के मेन चेयरमैन है, मेन फाउंडर है। मल्टीपल प्रोजेक्ट दुलेरा के अंदर ये टाउनशिप में के रूप में डिलीवर कर चुके हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट के रूप में, कमर्शियल के रूप में, इनसाइड आउटसाइड ये डिलीवर कर चुके हैं एंटायर दुलेरा में। हाईएस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की हिस्ट्री है इन डेवलपर के साथ, हाईएस्ट दुलेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं इन द एंटायर दुलेरा। नॉन एग्रीकल्चर एनओसी टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, इमीडिएट रजिस्ट्री वाले, ट्रांसपेरेंट डीलिंग, गवर्नमेंट अप्रूव क्वालिटी डेवलपमेंट के साथ। इनका जो पहला प्रोजेक्ट आपके सामने इस शाम को हम लेके आए, उसका नाम है सुपर सिटी। यहाँ पे भी आपको मिलती है पूरी प्लॉटेड गेटेड डेवलपमेंट, गेटेड बाउंड्री के साथ, डिमार्केशन के साथ, डेवलपमेंट के साथ। ये एक्चुअल इमेजेस हैं इस टाउनशिप की, जो सुपर सिटी आपके लिए हम लेके आए हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क होते हुए आप देख रहे हैं 7 सुपर सिटी की। ये इसका नंबरिंग प्लान है। हमारी टीम आपसे डिटेल में शेयर कर लेगी इन टाइम टू कम, वंस यू मीट देम इन पर्सन। इस टाउनशिप में मिलता है आपको अट्रैक्टिव एंट्रेंस गेट, गार्डन्स मिलते हैं जगह जगह पे, डुप्लेक्स गज़ीबोस मिलते हैं आपको। इसके अलावा बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट, वॉकिंग ट्रैक से लेके कार पार्किंग एरिया से लेके इंटरनल रोड, 24/7 सिक्योरिटी सर्विसेज से लेके वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड ट्री प्लांटेशन। तो एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में जो जो चीजें आपको चाहिए वो सब मिलती हैं आपको सुपर सिटी वाले के इस प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू 7 ओक डेवलपर्स।
लोकेशन की बात करें तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे है TP1 से, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम रिवर फ्रंट, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम सिटी सेंटर, 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम मोनो रेल स्टेशन, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस फ्रॉम द नॉलेज पार्क एंड IT पार्क, 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम 250 मीटर 6 लेन एक्सप्रेसवे विद कनेक्टिंग अहमदाबाद टू दुलेरा, 7 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ABCD बिल्डिंग एंड 9 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकेशन की बात करें TP1 के बिल्कुल बॉर्डर पे, तो जो लोग फैक्ट्रियों में यहाँ काम करेंगे, घर 500-700 मीटर के डिस्टेंस पे है, दैट मेक्स इट मोर वैल्यू फॉर मनी व्हेन यू टॉक अबाउट एन इन्वेस्टमेंट लोकेशन इज कंसर्न। दूसरा प्रोजेक्ट जो आपके लिए लेके आए 7 ओक का गेटवे। अगेन लोकेशन की बात करें टाउन प्लानिंग के नॉर्थ में, बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोकेशन है। सिमिलर डेवलपमेंट इसमें मिलती है आपको, गेटेड, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, रोड, वाटर प्लांट, ट्री प्लांटेशन से लेके, क्लब से लेके, पार्क से लेके, सब चीज डेवलपर करके देगा डेवलप। ये इसका टाउन प्लानिंग का नक्शा है। ये यू एंटर एंड एग्जिट, ये प्लॉट्स हैं आपकी, जगह जगह पे पार्क्स हैं। इस मेन पार्क के अंदर आपको क्लब मिलने वाला है। यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक से लेके, स्ट्रीट लाइट से लेके, ट्री प्लांटेशन से लेके, जॉगिंग ट्रैक से लेके, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन से लेके, गेटेड कम्युनिटी लिविंग आपको मिलने वाली है। क्विकली प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें, सुपर सिटी का अगर आप 3 महीने में 100% पेमेंट करते हैं तो 5800 रुपए गज का रेट है। 6 महीने में पेमेंट करते हैं तो 6100 रुपए गज का रेट है। वहीं गेटवे में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3 महीने के पेमेंट प्लान में, 7800 रुपए गज का रेट है। और अगर 6 महीने में पेमेंट करते हैं तो 8100 रुपए गज का रेट है। 190 गज से लेकर 400 गज के प्लॉट आपको मिलते हैं सुपर सिटी में, और लगभग 170 गज से 480 गज के प्लॉट मिलते हैं आपको गेटवे के अंदर। 10 लाख रुपए से यहाँ पे 11 लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके कुछ PLCs हैं एंड पोजेशन चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग रजिस्ट्री वो एक्स्ट्रा है। कमिंग बैक टू दिल्ली NCR, दीज आर द डेवलपर्स जिनके साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट दिल्ली NCR की भी हो तो फील फ्री टू मीट माय सेल्स टीम, दे वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। वी वर्क विद डेवलपर लाइक गोदरेज, MR, DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, एलान, अदानी, महिंद्रा, शाहपुर जी पालन जी, बिरला स्टेट, सेंट्रल पार्क, सिग्नेचर ग्लोबल, ATS, पारस, एक्सपीरियन, यू नेम इट एंड वी हैव इट ऑन अ प्लेटर। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट दिल्ली NCR की, फील फ्री टू मीट अस। अगर हम अपने ऑफिस की बात करें तो गुड़गांव के अंदर वी आर बेस्ड आउट ऑफ M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर ऑन SPR रोड, सेक्टर 71, 16th floor. You are more than welcome to visit our office, have a cup of coffee with our sales team, and we will be happy to assist you in your residential or commercial property requirement. With that, my presentation is toward the end.